किंग पिन का उदय, पाब्लो के शुरुआती दिन। पाब्लो एस्कोबार, यह नाम सुनते ही डर, दौलत और ताकत का ख्याल आता है। 1949 में कोलंबिया के एक छोटे से गांव में जन्मे पाब्लो का बचपन बहुत ही साधारण था। गरीबी और मौकों की कमी हर तरफ थी, लेकिन पाब्लो बहुत महत्वाकांक्षी था। वो अपने कस्बे की धूल भरी सड़कों से परे एक अलग ही जिंदगी चाहता था। दौलत और इज्जत पाने की इसी चाहत ने उसे एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। कोकीन और कार्टेल एस्कोबार का क्रूर साम्राज्य। पाब्लो एस्कोबार ने ड्रग्स के धंधे में कदम एक अलग ही तेजी से रखा। वो बहुत ही क्रूर और महत्वाकांक्षी था। उसने सप्लायर्स, स्मगलर्स और गुंडों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। वो जानता था कि इस धंधे की चाबी सप्लाई चेन को कंट्रोल करने में है। वो बोलिविया और पेरू से कोका पेस्ट खरीदता, कोलंबिया के जंगलों में प्रोसेसिंग लैब बनवाता और यूनाइटेड स्टेट्स तक तस्करी के रास्ते बनाता। बाजार में कोकीन की बाढ़ ला दो। एस्कोबार की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो अपने विरोधियों को बेरहमी से खत्म कर देता और अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए हिंसा और डर का सहारा लेता। उसने अधिकारियों को रिश्वत दी, जजों को धमकाया और जो भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता उसे चुप करा दिया। उसका आपराधिक साम्राज्य मेडेलिन कार्टेल एक ऐसी ताकत बन गया था जिससे टकराना आसान नहीं था। उन्होंने दुनिया भर में होने वाले कोकीन के व्यापार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिससे उन्हें अरबों डॉलर की कमाई हो रही थी और वो अपने पीछे हिंसा और भ्रष्टाचार का एक सिलसिला छोड़ते जा रहे थे। आतंक का राज, ताकत, भ्रष्टाचार और खून खराबा। अपनी ताकत के चरम पर पाब्लो एस्कोबार दुनिया के सबसे खूंखार लोगों में से एक था। वो हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उसने ड्रग्स के धंधे पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कोलंबियाई सरकार के खिलाफ एक खूनी जंग छेड़ दी। एस्कोबार की दौलत के किस्से मशहूर थे। उसने आलीशान महल और निजी चिड़ियाघर बनवाए और उसकी अपनी एक निजी सेना भी थी। वो गरीब इलाकों में स्कूल और अस्पताल बनवाता, लेकिन ये सब एक दिखावा था। भाग 4, चारों तरफ से घिरे, एस्कोबार की आखिरी लड़ाई। 1980 के दशक के आखिर तक एस्कोबार पर दबाव बढ़ने लगा था। कोलंबियाई सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से इस ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। कानून के रखवाले और दुश्मन कार्टेल दोनों ही उसे चारों तरफ से घेर रहे थे। एस्कोबार, जो कभी अजेय लगता था, अब भाग रहा था। उसे छिपने पर मजबूर होना पड़ा। वो एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस भागता फिर रहा था। उसकी वो शानो शौकत खत्म हो चुकी थी। अब उसकी जगह डर और शक ने ले ली थी। वो अब हताश होने लगा था। खुद को और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वो और भी क्रूर तरीके अपना रहा था। वो जानता था कि अब मामला बहुत गंभीर है। पकड़े जाने का मतलब था जेल और शायद मौत। उसने आखिरी दम तक लड़ने की कसम खाई। उसने हार मानने या अपनी ताकत छोड़ने से इनकार कर दिया। भाग 5, एल पैट्रोन की विरासत। एस्कोबार का स्थायी प्रभाव। 2 दिसंबर 1983 को पाब्लो एस्कोबार के आतंक का राज खत्म हो गया। कोलंबियाई राष्ट्रीय पुलिस ने उसे उसके ही शहर मेडेलिन में एक छत पर हुई मुठभेड़ में ढूंढ निकाला और मार गिराया। वो जिस तरह जिया था उसी तरह मरा, हिंसा और भागा दौड़ी में। एस्कोबार की मौत ने एक युग का अंत कर दिया। मेडेलिन कार्टेल, जो कभी अजेय लगता था, उसके जाने के बाद बिखर गया। लेकिन एल पैट्रोन की विरासत आज भी एक लंबा साया बनाए हुए है। उसकी कहानी एक चेतावनी है। लालच, भ्रष्टाचार और आसान पैसों के चकाचौंध के विनाशकारी नतीजों की याद दिलाती है। आज भी उसकी मौत के दशकों बाद पाब्लो एस्कोबार का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और दिलचस्पी दोनों ही भाव आते हैं, जो उसकी कहानी की ताकत को दिखाते हैं।